कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग एडवर्ब से बातचीत कर रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इन्वर्जन के बारे में। देखिए इन्वर्जन क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, इन्वर्जन को मैं पूरा कंप्लीट एक अलग से टॉपिक पे पढ़ा दूंगा। मतलब जब एडवर्ब कंप्लीट कर लूंगा तो इन्वर्जन में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, इन्वर्जन को अलग से पढ़ा ही दूंगा, पूरा टॉपिक ही। ठीक, इन्वर्जन एडवर्ब का ही पार्ट होता है। इसमें थोड़ा सा इन्वर्जन का इंट्रोडक्शन है, लेकिन एडवर्ब को इन्वर्जन को कंप्लीटली मैं आपको जैसे ही एडवर्ब कंप्लीट करूंगा, लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो का ही होगा। अभी थोड़ा बहुत है इसमें, इसको थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कंफर्म कर दूं ये इन्वर्जन होता क्या चीज है। एक्चुअली इन्वर्जन में क्या होता है, देखिए समानता लिखने का क्रम क्या होता है। पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं भाई। अंग्रेजी भाषा में 5 चीजें हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। ये हमारा क्रम है इंग्लिश भाषा में। जब ये वर्ब जो है हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे इन्वर्जन। यानी कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन 2 तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन। ठीक, तो आइए देखते हैं इन्वर्जन क्या है। अच्छा, कब कब इन्वर्जन आता है, पूरा कंप्लीटली इन्वर्जन टॉपिक को हम पढ़ेंगे। मैं अलग से पूरा टॉपिक इस पर पढ़ा दूंगा आपको इन्वर्जन पे, पैसा उसके लिए बिल्कुल ना हो। आइए थोड़ा बहुत इसमें है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इन्वर्जन निगेटिव और रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब्स, यानी इन्वर्जन किसके साथ, निगेटिव एडवर्ब के साथ या रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब के साथ। रिस्ट्रिक्टिव मतलब क्या, वही निगेटिव हुए एक प्रकार से हुए। देखिए आइए देखते हैं। देखिए लिखा है when certain negative or limiting adverbs come at the beginning। कहने का मतलब ये है जब कुछ निगेटिव एडवर्ब्स सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएं ऑफ सेंटेंस, द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी समानता हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखते हैं। लेकिन जब इन्वर्जन लेगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो किसमें, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फिर देखिए क्या लिखा है, when certain negative or limiting adverbs comes, यानी जब कुछ निगेटिव एडवर्ब या निगेटिव भाव देने वाले एडवर्ब्स। लिमिटिंग एडवर्ब्स का मतलब क्या है, जो निगेटिव एग्जैक्टली तो ना लग रहे हो पर निगेटिव भाव दे रहे हो, जैसे हार्डली, है ना, इस तरह वाले। तो इस तरह वाले सेंटेंसों के लिए, शब्दों के लिए, तो ऐसा कोई शब्द आता है जो निगेटिव हो पूरी तरह से या लिमिटिंग हो, यानी सीमित कर रहा हो किसी चीज को। तो ऐसे एडवर्ब जब सेंटेंस के अंत में आ जाते हैं तो ये जो नॉर्मल वर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को, वर्ब इसको चेंज कर देता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यही बात मैंने आपको बताई थी कि जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब लिख दिया जाए तो इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को आप इन्वर्जन बोलते हैं। यानी सब्जेक्ट से पहले जब आप वर्ब लिख देंगे तो यही क्या होता है, हमारा इन्वर्जन होता है। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं इन्वर्जन के बारे में। देखिए कॉमन निगेटिव और रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब्स दैट कॉजेज इन्वर्जन, यानी कुछ निगेटिव एडवर्ब्स मैं आपको बता दूं या रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब्स बता दूं जो इन्वर्जन लेते हैं, जिनके बाद इन्वर्जन होता है। वो कौन कौन सा ही देखते हैं। देखिए वो वर्ड्स निगेटिव एडवर्ब्स या रिस्ट्रिक्टिव या एम्फैटिक कौन कौन से हैं, नेवर, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, लिटिल, नॉट ओनली, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, नो सूनर, नाइदर, नॉर। ये सब हमारे क्या हैं, ये वो शब्द हैं जो क्या लेते हैं, अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए तो ये क्या लेंगे, अब ये इन्वर्जन लेंगे। तो आइए इसी को देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे लिखा है, नेवर हैव आई सीन सच ऑनेस्टी। अब देखिए, अब ये जो नेवर है ये निगेटिव एडवर्ब है। अब जब निगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएगा या लिमिट करने वाले जो एडवर्ब ऐसे जो लिमिट कर देता हूं, लिमिटेड कर देता हूं चीजों को, ठीक है, सीमित कर देते हूं, ऐसे एडवर्ब्स देखिए ये सब, ये जो हैं, ये जितने भी हैं, ये निगेटिव हो गए, ये रिस्ट्रिक्टिव या इंफेटिक हो गए, ये सब अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गए तो फिर ये क्या लेंगे, तब ये इन्वर्जन लेंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे लिखा है, नेवर हैव आई सीन सच ऑनेस्टी। अब इसमें आप देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सीन हमारी मेन वर्ब है, और नेवर देखिए निगेटिव एडवर्ब है, सेंटेंस स्टार्टिंग में आया तो क्या लिया इसने, इन्वर्जन ले लिया। ठीक, अब इन्वर्जन 2 तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन। तो ये क्या होता है कंप्लीट इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन, चर्चा भी आपसे करने चल रहे हैं। देखिए इसे लिखा है, रेयरली डज ही स्पीक इन पब्लिक। अब आप इसमें देखिए
ही हमारा सब्जेक्ट है, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, स्पीक हमारी मेन वर्ब है, और रेयरली हमारा क्या है, निगेटिव भाव देने वाला एडवर्ब है। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया तो क्या ले रहा है, इन्वर्जन। ये सब्जेक्ट पहले क्या आ गई, वर्ब आ गई। देखिए, हार्डली हैड वी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। अब देखिए, हार्डली निगेटिव भाव देने वाला एडवर्ब है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया, अभी क्या ले रहा है, इन्वर्जन। वी हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, रीच हमारी मेन वर्ब। नो सूनर डिड सी इंटर देन एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग। अब देखिए, अब सी हमारा सब्जेक्ट है, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इंटर हमारी मेन वर्ब है। देखिए, नॉट ओनली डिड ही टॉप द एग्जाम बट ही आल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप। अब देखिए, नॉट ओनली नेगेटिव मीनिंग देने वाला शब्द है, तो देखिए इन्वर्जन ले लिया। यही हमारा सब्जेक्ट है, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब, टॉप हमारी मेन वर्ब। आई डोंट लाइक कॉफी एंड नाइदर डू आई लाइक टी। अब देखिए, ये जो क्लाज है इसमें तो इन्वर्जन नहीं है। अगली क्लास जो शुरू हो रही है, अगली क्लास जो हमारी है उसमें देखिए वो किससे शुरू हो रही है, निगेटिव एडवर्ब शुरू हो रही है। ठीक है, तो अब ये क्या ले रही है, इन्वर्जन। देखिए, ये आई हमारा सब्जेक्ट है, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लाइक हमारी मेन वर्ब है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस या क्लास की शुरुआत निगेटिव एडवर्ब से हो जाए या रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब से हो जाए तो फिर ऐसी स्थिति में क्या लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज शुड यू लाई टू योर पेरेंट्स। यानी किसी भी कीमत में अपने अभिभावकों से हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए, यू हमारा सब्जेक्ट है, शुड हमारी हेल्पिंग वर्ब, लाई हमारी मेन वर्ब, और अंडर नो सर्कमस्टेंसेज ये हमारा क्या है, ये रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब है। इस वजह से क्या ले लिया उसने, इन्वर्जन ले लिया। वाई इन्वर्जन हैपेंस, इन्वर्जन क्यों होता है। देखिए, इन्वर्जन होने का कारण क्या होता है। देखें, वाई इन्वर्जन हैपेंस, to make the sentence more formal, emphatic or dramatic. It highlights the negative or restrictive meaning. देखिए, इन्वर्जन क्यों इसलिए होता है, एक्चुअली ये ज्यादा जोर देने के लिए, ज्यादा इंफेसाइज करने के लिए ऐसा होता है। ठीक, यानी ज्यादा जोर देना हो, इंफेटिक यानी ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाना होता है किसी बात को, तो या ड्रामेटिक बनाना होता है, तो फिर इन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। देखिए लिखा है, टू मेक द सेंटेंस मोर फॉर्मल, इंफेटिक यानी जोर देने वाला सेंटेंस हो जाए, और ड्रामेटिक इट हाईलाइट्स द नेगेटिव और रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग। यानी जब चीजों को ज्यादा जोर देना होता है किसी चीज को, तो ऐसी स्थिति में इन्वर्जन का सहारा लिया जाता है। आइए देखिए, प्रैक्टिस समरी ऑफ एडवर्ब्स पोजीशन। अच्छा, ये तो ऑलरेडी सब मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, है ना, कि क्या। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, ये इन्वर्जन पे पूरा डिटेल टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ हल्का सेशन बताने की कोशिश की है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। इन्वर्जन दो तरह का होता है, कंप्लीट इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन। अभी देखिए, बड़ा टॉपिक होता है इन्वर्जन का, अभी यहाँ डिस्कस करने चलने लग गया तो फिर क्या मतलब है, इलेक्शन को पढ़ना ही, पूरा टॉपिक ही पढ़ना है इस पे हमको। इन्वर्जन पूरा टॉपिक ही मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, अभी इसमें हल्का सा था, आप जान जाइए इन्वर्जन के बारे में, इसलिए यहाँ बता दिया गया। बाकी इन्वर्जन पूरा डिटेल टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आगे। ठीक है, अब देखिए लिखा है, प्रैक्टिस समरी ऑफ एडवर्ब जो है पोजीशन। एडवर्ब कहाँ कहाँ आते हैं, अफर्मेशन और निगेशन एडवर्ब होंगे तो कहाँ आएंगे, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आएंगे। फ्रीक्वेंसी होगा तो बिफोर मेन वर्ब, मैनर होगा तो आफ्टर वर्ब, और ऑब्जेक्ट यानी कि अगर इन ट्रांसटिव वर्ब है तो उसके बाद, और अगर ट्रांसटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद। एडवर्ब प्लेस है तो आफ्टर वर्ब या ऑब्जेक्ट, वही बात है। इन ट्रांसटिव वर्ब है तो इन ट्रांसटिव वर्ब के बाद, या ट्रांसटिव वर्ब है तो ट्रांसटिव वर्ब उसका ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद। ठीक, टाइम कहां लेता है, एट द एंड और स्टार्ट ऑफ, एट स्टार्ट फॉर। देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम कहां आता है, सेंटेंस के एंड में आता है, या जोर देने के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। देखिए, पर्पज यूजुअली एट द एंड, समानता कहां आता है, एंड में आता है, पर जोर देने के लिए स्टार्टिंग में भी आता है। ठीक है, कैन स्टार्ट फॉर एम्फेसिस, यानी सेंटेंस की शुरुआत भी आप पर्पज से कर सकते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं सब सारा, सेंटेंस उस चीज पे जोर देना हो। ठीक, देखिए, क्विक समरी टेबल है ना, क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ये क्या करता है, शो ट्रूथ यानी कि स्वीकारने का काम करता है। निगेशन, शो डिनायल, ये नकारने का काम करता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, आस्क क्वेश्चन। रिलेटिव एडवर्ब, ज्वाइन क्लॉजेज। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब्स का ऑर्डर क्या होता है, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम, फिर पर्पज। ये पीछे हम सब पढ़ के आए होंगे। ठीक है, देखिए,
लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट एडवर्ब, है ना, शॉर्ट बिफोर लॉन्ग, यानी कि अगर लॉन्ग एडवर्ब और शॉर्ट एडवर्ब साथ में आ जाएं तो पहले आप शॉर्ट लिखेंगे फिर लॉन्ग लिखेंगे। सेम कैटेगरी हो जाए तो स्पेसिफिक बिफोर जनरल, अगर एक ही प्रकार के एडवर्ब एक सेंटेंस में आ जाएं तो पहले जो स्पेसिफिक होगा उसको पहले लिखेंगे, जो जनरल होगा उसको बाद में लिखेंगे। ये सब हम पढ़ के आए हैं पीछे। इन्वर्जन, इन्वर्जन कहां आता है? निगेटिव वर्ड फ्रंट वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, यानी अगर सेंटेंस की शुरुआत निगेटिव वर्ड से हो जाए तो फिर क्या होता है? इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन में क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है। दो तरह का इन्वर्जन होता है भैया, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन। ठीक, ये सब इन्वर्जन पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, पूरा टॉपिक ही इन्वर्जन का पढ़ेंगे हम लोग अलग से। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इन्वर्जन के बारे में और फिर पूरा इन्वर्जन हम देखिए, इसमें थोड़ा सा देख जरूर लेते हैं, पर इन्वर्जन मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा अलग से, फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसी को। निगेटिव इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स एंड इन्वर्जन रूल, देखिए ये सब पीछे पढ़ा चुका हूं मैं आपको, है ना। सर्टेन एडवर्ब्स, सेल्डम, हार्डली, नेवर, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, नोवेयर, नाइदर, नॉट, व्हेन प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, यानी जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए ऑफ अ सेंटेंस, मेक इट निगेटिव, सच सेंटेंस मस्ट फॉलो इन्वर्जन। और फिर क्या होता है? इन्वर्जन आता है। यानी बात सीधी सी है, पीछे भी पढ़ के आए हम कि अगर सेंटेंस की शुरुआत निगेटिव एडवर्ब से हो जाए या ऐसे किसी शब्द से हो जाए जो रिस्ट्रिक्टिव हो तो फिर वो क्या लेते हैं? इन्वर्जन लेते हैं। ठीक, यानी जो शब्द निगेटिव मीनिंग रखते हैं अगर सेंटेंस शुरुआत उन्हीं से हो जाए तो सेंटेंस किस में लिखा जाएगा? इन्वर्जन में लिखा जाएगा। इन्वर्जन मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब। देखिए, सच सेंटेंस मस्ट फॉलो इन्वर्जन, यानी कि अगर इनसे किसी सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो ये क्या लेंगे? इन्वर्जन लेंगे। देखिए, द ऑक्सिलरी वर्ब्स कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? इस सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है। ठीक, दो तरह का इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन। ठीक, आइए स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। एडवर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। एग्जांपल देखिए लिखा है, अभी ये सब एग्जांपल हम लोग करके आए। देखिए, नेवर हैव आई हर्ड सच ब्यूटीफुल म्यूजिक, अब देखिए इसमें आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, हर्ड हमारी मेन वर्ब और नेवर हमारा क्या है? निगेटिव एडवर्ब है, तो इसने क्या ले लिया? इन्वर्जन ले लिया। हार्डली देखिए निगेटिव एडवर्ब है, इन्वर्जन ले रहा है। वी हमारा सब्जेक्ट है, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब, रीच हमारी मेन वर्ब। सेल्डम, डू स्टूडेंट्स अराइव सो अर्ली, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब, अराइव हमारी मेन वर्ब, सेल्डम हमारा क्या? निगेटिव एडवर्ब। ठीक है, नॉट अ सिंगल वर्ड डिड सी अटर, देखिए नॉट अ सिंगल वर्ड ये क्या है? निगेटिव मीनिंग देने वाला शब्द है, शब्द समूह है, फ्रेज है। नॉट अ सिंगल वर्ड ये निगेटिव फ्रेज है, तो देखिए क्या लिया इसने? और इसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, क्या ले रहा है फिर वो? इन्वर्जन। सी हमारा सब्जेक्ट है, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, अटर हमारी मेन वर्ब है। फिर देखिए लिखा गया, नो एवर नो वेयर कैन यू फाइंड पीस लाइक दिस प्लेस, देखिए नो वेयर कैन यू फाइंड पीस लाइक दिस प्लेस, अब देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फाइंड हमारी मेन वर्ब है और नो वेयर ये क्या है? निगेटिव एडवर्ब है, क्या ले रहा है? इन्वर्जन ले रहा है। ठीक है, अब देखिए वाई यानी इन्वर्जन क्यों होता है वो देख लीजिएगा। बिकॉज स्टार्टिंग विद अ निगेटिव एडवर्ब changes the sentence into a negative introductory sentence, and in English that structures requires inversion for, देखिए इन्वर्जन आइए देख लेते हैं। शॉर्ट नेगेटिव एग्रीमेंट नाइदर नॉर, देखिए क्या लिखा है? विन एग्रीइंग विथ अ नेगेटिव सेंटेंस यूज नाइदर और नॉर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्या इसका कहने का मतलब है। जैसे लिखा है, आई डू नॉट ईट जंक फूड, आई डू नॉट ईट जंक फूड। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी भाषा की व्यवस्था यह है कि सेम वर्ब का रिपीटिशन ना हो, उसके बदले आप इन्वर्जन का यूज कर सकते हैं। जब सेम वर्ब रिपीट होना हो तो आप क्या यूज कर दीजिए? इन्वर्जन। जैसे लिखा है, आई डू नॉट ईट जंक फूड, यानी मैं जंक फूड नहीं खाता हूं, नाइदर आई डू, अब देखिए और नॉर आई डू, अब देखिए यानी कि ना मैं जंक फूड खाता हूं ना मैं ऐसा करता हूं, ऐसा कहने का मतलब है। तो अब देखिए
अब वर्ब रिपीट ना हो इसकी वजह से किसमें लिख दिया गया, इसको इन्वर्जन में लिख दिया गया। ठीक है, ही डिड नॉट एंजॉय द कंसर्ट नॉट डिड हिज फ्रेंड्स। थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा, जैसे लिखा है ही डिड नॉट एंजॉय द कंसर्ट, यानी वो कोई आदमी है, उसने उसको कंसर्ट में एंजॉय नहीं हुआ, आनंद नहीं आया। नॉट डिड हिज फ्रेंड्स, और ना उसके मित्रों को आया था। तो इसका मतलब क्या है, ही डिड नॉट, मैं समझा दूंगा आप कंफ्यूज ना हो। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब सेम वर्ब का रिपीटिशन रोकना हो तो ऐसी स्थिति में हम इन्वर्जन का यूज कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे मैंने कहा मिस्टर शर्मा टीचेज वेल एंड मिस्टर वर्मा टीचेज वेल। ठीक है, मिस्टर शर्मा टीचेज वेल एंड मिस्टर वर्मा, साफ साफ लिख दूं, समझ में आ रहा होगा आपको, मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया है, पर समझ में आ रहा होगा आपको। मिस्टर शर्मा टीचेज वेल एंड मिस्टर वर्मा टीचेज वेल। अब आप देखिए ये वर्ब क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब इसी से बचने के लिए मुझे अगली क्लास में जो वर्ब रिपीट हो रही है, इसको इस रिपीटिशन को रोकने के लिए मुझे किसका यूज करना है, इन्वर्जन का। तो मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा मिस्टर शर्मा टीचेज वेल एंड सो डज मिस्टर वर्मा। अब देखिए उस वर्ब को रिपीट होने से रोकने के लिए हमने क्या यूज कर दिया, इन्वर्जन। देखिए सब्जेक्ट पहले क्या आ गई, वर्ब आ गई। ठीक है, तो यानी सेम वर्ब का रिपीटिशन रोकने के लिए हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब वर्ब का रिपीटिशन से रोकना होता है तो फिर हम ऐसी स्थिति में देखते हैं कि वो वर्ब जो है किस टेंस की है। ठीक है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करके इन्वर्जन रोक देते हैं। अभी पढ़ेंगे पूरा इन्वर्जन, पूरा अलग से बात ही करेंगे, पूरे टॉपिक में बात करेंगे। देखिए जैसे लिखा है ही डिड नॉट एंजॉय द कंसर्ट नॉट डिड हिज फ्रेंड्स। ये वास्तव में ऐसे लिखा है ही डिड नॉट एंजॉय द कंसर्ट एंड हिज फ्रेंड्स डिड नॉट एंजॉय द कंसर्ट। अब इस वर्ब को बार बार रिपीट ना हो तो किसमें लिख दिया गया है, इन्वर्जन में। नॉट डिड हिज फ्रेंड्स, ये ना तो उसने एंजॉय किया था ना ही उसके दोस्तों ने। आई शी डज नॉट लाइक कॉफी नाइदर डज हर सिस्टर, यानी ना वो कॉफी पसंद करती है ना उसकी बहन पसंद करती है। ठीक, तो देखिए अब इसमें क्या है, ये बात ऐसी लिखी हुई है शी डज नॉट लाइक कॉफी एंड हर सिस्टर डज नॉट लाइक कॉफी। तो वर्ब रिपीट ना हो इसलिए अगली वाली बात किसमें लिख दी गई है, इन्वर्जन में। इन्वर्जन का मतलब क्या, सब्जेक्ट पहले क्या आ गया, वर्ब आ गया। और कैसे आ सकता है वो, जब सेंटेंस शुरुआत किससे हो, निगेटिव एडवर्ब से हो। तो लिख दिया गया नाइदर डज हर सिस्टर, यानी ना उसकी बहन, ना वह पसंद करती है काफी, ना ही उसकी बहन पसंद करती है। तो ये देखिए इन्वर्जन हो गया, सब्जेक्ट से पहले, ये सब्जेक्ट है हर सिस्टर, इससे पहले क्या आ गया है, वर्ब, और स्टार्टिंग किससे हो गई, निगेटिव एडवर्ब से। देखिए लिखा है आई डू नॉट ईट जंक फूड नॉर आई डू, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वर्ब का रिपीटिशन रुक जाए अगली क्लास में तो ध्यान रखिएगा तब हमको इन्वर्जन में लिखना पड़ेगा। ठीक, अब ये निगेटिव एडवर्ब है या निगेटिव वर्ड है, अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा वो इन्वर्जन में होगा। अब ये किसमें लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये इन्वर्जन तो है ही नहीं है, गलत है। तो आप लिखेंगे आई डू नॉट ईट जंक फूड नॉर डू आई। ठीक है, ये यहां मैं सही कर दूं, अगर आप थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, यहां ऐसे कर दीजिए, आई के बदले आप यहां कर दीजिए पे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा है दे डू नॉट ईट जंक फूड, वो जंक फूड नहीं खाते हैं, ना डू आई, और ना मैं ऐसा करता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका वास्तव मतलब है दे डू नॉट ईट जंक फूड एंड आई डू नॉट ईट जंक फूड। अब वर्ब रिपीट ना हो इसीलिए क्या कर दिया हमने, इन्वर्जन। ठीक, इन सब्जेक्ट पहले क्या आ गई, वर्ब। और ध्यान रखिएगा वर्ब का रिपीटिशन ना हो इसके लिए हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं, मैं समझा देता हूं पूरा लिख के,
देखिए इधर से फिर से आते हैं, थोड़ा समझिएगा इसको, मैं इसको यहां समझाता हूं। देखिए देखिए जैसे लिखा है, इस आई के बदले आप पहले दे कर लीजिए। दे डू नॉट ईट जंक फूड, वे जंक फूड नहीं खाते हैं। और मैं अब लिख रहा हूं एंड आई डू नॉट ईट जंक फूड। अब आप मुझको बताइए, क्या वर्ब का रिपीटिशन नहीं हो रहा? ये तो खैर वर्ब है, क्या वर्ब का रिपीटिशन नहीं हो रहा है? यही वर्ब यहां आई है और यही वर्ब फिर से रिपीट हो रही है। तो इसी वर्ब के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम इन्वर्जन का सहारा लेते हैं। यानी जहां वर्ब रिपीट हो रही है उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम इन्वर्जन का सहारा लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब वर्ब रिपीट हो रही हो तो इन्वर्जन आता है। अब इन्वर्जन में हम करते क्या है? करते ये हैं कि आप पहचानिए पहले कि जो वर्ब रिपीट हो रही है उसका टेंस क्या है। तो इसका टेंस हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमको देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग होती है डू और डज, ठीक है। अब आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो यानी कि इस मेन वर्ब को हटा के, जो मेन वर्ब है इसको हम हटा देते हैं, इस यहां पे नहीं हटाएंगे, यही मेन वर्ब है, यहां पे रिपीट हो रही है, तो जहां रिपीट हो रही है इसको क्या करते हैं? इसको हम हटा देते हैं और इसके बदले इन्वर्जन का सहारा लेते हैं और सिर्फ सहायक देते हैं उस टेंस की। तो क्या कर दिया हमने? नाइदर डू आई। देखिए अब ये पूरी बात खत्म। अब इसी का मतलब ये हो गया। देखिए दे डू नॉट ईट जंक फूड नाइदर डू आई, वो जंक फूड नहीं खाते हैं, मैं भी नहीं ऐसा करता हूं, इसका तो मैं भी खाता नहीं हूं, ठीक। फिर देखिए लिखा है दे डिड नॉट एंजॉय द कंसर्ट, उन्होंने कंसर्ट एंजॉय नहीं किया था। अभी दूसरी वाली बात ऐसे लिखी है, दे डिड नॉट एंजॉय द कंसर्ट एंड हिज फ्रेंड्स डिड नॉट एंजॉय द कंसर्ट। अब देखिए ये वर्ब रिपीट ना हो इसके लिए हम पहचानेंगे कि इसका टेंस क्या है। तो टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो अब बस इसी हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम इन्वर्जन का यूज कर लेंगे, ठीक। तो हमने लिख दिया ही डिड नॉट एंजॉय द कंसर्ट नॉर डिड हिज फ्रेंड्स। अब देखिए डिड हमारी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी, उसका यूज करके हमने इन्वर्जन बना दिया और निगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत कर दी, तभी इन्वर्जन आया। आई और देख लेते हैं। देखिए लिखा है सी डज नॉट लाइक कॉफी, सी डज नॉट लाइक कॉफी। और ऐसे लिखा है सी डज नॉट लाइक कॉफी एंड हर सिस्टर डज नॉट लाइक कॉफी। अब देखिए ये वर्ब रिपीट ना हो इसके लिए हमने देखा कि इसका टेंस क्या है। तो टेंस है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। तो हर सिस्टर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब कैसी आ जाएगी? डज आ जाएगी। तो हमने निगेटिव वर्ड से स्टार्टिंग कर दी, तो हमने लिख दिया नाइदर डज हर सिस्टर, यानी सब्जेक्ट पहले क्या लगा दिया आपने? वर्ब लगा दी, ठीक। और ध्यान रखिएगा ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इन्वर्जन का यूज करते हैं। हाँ, इन्वर्जन के लिए जरूरी है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? सेंटेंस या क्लाज उसकी स्टार्टिंग किससे हो? निगेटिव वर्ड से हो या रिस्ट्रिक्टिव वर्ड से हो, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा है आई डू नॉट ईट जंक फूड, आई के बदले मैंने कहा था आपको दे करना है, तो यहां पहली बात तो हम दे करेंगे। देखिए दे डू नॉट ईट जंक फूड नॉर आई डू। अब देखिए समझिएगा मेरी बात को। अब ये इन्वर्जन है, इन्वर्जन में हमारा पहले वर्ब लिखते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें पहले सब्जेक्ट लिखा है फिर वर्ब लिखा है, ये बात ही गलत है, ठीक। तो हमको लिखना चाहिए था दे डू नॉट ईट जंक फूड नॉर डू आई, ये सही हो गया। ध्यान रखिएगा इन्वर्जन में हमको पहले वर्ब लिखना होता है फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं सेंटेंस क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन नॉट एंड नेवर। अब बता रहा है नॉट और नेवर का यूज, क्या इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो इन्वर्जन आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे, बाकी डिटेल्ड इन्वर्जन हम पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले बताया, पूरा इन्वर्जन की बात करेंगे, पूरी समझेंगे। देखिए डिफरेंस बिटवीन नॉट एंड नेवर, नेवर और नॉट में क्या यूज होता है। देखिए मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, सामान्यतः नॉट और नेवर एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, यानी नॉट के बदले नेवर और नेवर के बदले नॉट का यूज
हो जाता है, बहुत बड़ा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, पर जो एक माइन्यूट डिफरेंस है उसको आइए मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए, नॉट का यूज कहां करते हैं? यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट, वर्ब और क्लॉज निगेटिव। यानी नॉट का यूज कहां होता है? किसी स्टेटमेंट को, किसी वर्ब को या किसी क्लॉज को निगेटिव मीनिंग देने के लिए इसका यूज हम करते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर एन ऑक्सिलरी वर्ब। और नॉट का यूज कहां होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद और बिफोर अ मेन वर्ब। देखिए, नॉट का यूज कहां करते हैं? नॉट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो फिर क्या? मेन वर्ब से पहले। ठीक, आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे लिखा है, देखिए एग्जांपल लिखा है जैसे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब देखिए, आई हमारा सब्जेक्ट है, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट हमारा एडवर्ब है, आप जानते ही हैं। अंडरस्टैंड हमारी क्या है? मेन वर्ब है। तो नॉट की पोजीशन क्या होती है? नॉट की पोजीशन होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक है, पीछे हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन पढ़ के भी आए हैं, तो पोजीशन तब भी आप जान ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, नॉट और नेवर के बीच की बात बताई जा रही है। तो अच्छा, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो, ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो, जैसे देखिए और देख लेते हैं, सी वाज नॉट रेडी टू लीव। अब देखिए, सी वाज नॉट रेडी टू लीव। अब देखिए, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बात समझने की कोशिश करिएगा आप। नॉट का यूज कहां करते हैं? आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। देखिए, शी वाज नॉट रेडी। अब देखिए, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बात कर लिया, रेडी हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, हमारी मेन वर्ब। अच्छा, मैं आपको थोड़ा समझा दूं, एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप समझ पाए तो ये सब्जेक्ट है, ये जो हमारी है वाज, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ना, मैं आप समझाऊं अच्छे से। देखिए, यहां पे नॉट की पोजीशन थोड़ा समझिएगा। यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर एन ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से पहले, और बिफोर अ मेन वर्ब, और मेन वर्ब से, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, सहायक क्रिया के बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक, आइए देखिए, लिखा है शी वाज नॉट रेडी टू लीव। तो अब इस एग्जांपल को आप थोड़ी देर के लिए हटा दें यहां से, मैं इसको समझाऊंगा अलग से। अब इसको समझाने का मतलब ये है, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये क्या है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती हैं वो एडवर्ब अपने बाद लेती हैं। ठीक, इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे चाह के भी आपको समझा नहीं सकता हूं, इसको आप अवॉइड करें यहाँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा है, सी सिंग्स वेल। सी सिंग्स, जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और रेडी हमारी मेन वर्ब है। नहीं, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं बिल्कुल आपको समझा दिया होता है इसको, है ना। दरअसल ये सी हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और जो रेडी है ये हमारा एडजेक्टिव है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, वो एडवर्ब कहां लेती हैं? अपने बाद देती हैं। ठीक, ये रीजन है, ये पीछे हम पढ़ के आए हैं, पीछे हम पढ़े, ये चीज पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, वो बात याद है आपको, तो ये वही वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेन वर्ब की तरह आई है, तो ये एडवर्ब कहां लेगी? अपने बाद ही लेगी। ठीक है, चलिए, जैसे लिखा है, ही सिंग्स वेल बट नॉट टुडे। देखिए लिखा है, ही सिंग्स वेल बट नॉट टुडे। तो देखिए, ये ही सिंग्स वेल, ही हमारा सब्जेक्ट है, सिंग्स हमारी वर्ब है, वेल हमारा एडवर्ब है, और जो नॉट है, तो इसको समझिए, मैं समझा रहा हूं ये क्या लिखा है। ये लिखा है ऐसे, तो आप समझ पाएंगे। लिखा है, ही सिंग्स वेल बट he does not he does not sing well today.
या यहाँ डिड नॉट भी कर सकते हैं। देखिए हमारे हेल्पिंग वर्ब और हमारे मेन वर्ब, बेसिक वर्ब में क्या आ गया है, नॉट आ गया है। यानी कुल मिला के नॉट का यूज कहाँ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, ये ध्यान रखना है। मुद्दे की बात बस इतनी है, इस स्ट्रक्चर्स में ज्यादा आप ना फंसे, ये मैं बहुत समझाने चलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मुझे एक एग्जैक्ट बात ये करनी है, अभी मुद्दे की बात हमको बचता, आप समझ लीजिए कि नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, इतना आप ध्यान रखिए बस। बाकी ये सब स्ट्रक्चर्स समझेंगे धीरे धीरे, जैसे टॉपिक आएगा वर्ब, जब वर्ब टॉपिक पे आएंगे तो मैं इनको बहुत डिटेल्स चीजों को समझाऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज बीच में आ गई तो उसको मजबूरी हो जाती है कि किसी तरह से बढ़ चलना है, आगे निकल चलना है, जो टॉपिक है उसको समझा के। अब मैं आपको ये बताने लग जाऊं तो एक समस्या और एक नई प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जैसा समस्या ये कि नॉट का यूज सीखना है हमको, नॉट का यूज जान लीजिए कहाँ होता है। जैसे बीसी में नॉट का यूज देख लीजिए, अब आपको लग सकता है कि वाज हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी हमारी मेन वर्ब है, लेकिन ऐसा है ही नहीं है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब है, ठीक है। तो जो लोग पढ़े हैं, आप अपने क्लासेस में रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं चीजों को, ये क्या है, ठीक है। मैं आपको समझ में आएगा जब हम वर्ब पे बात करेंगे, इसको पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा वहां पे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिएगा, एडवर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, नॉट का पोजीशन क्या होता है। नॉट की पोजीशन होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। आइए नेवर का यूज देख लेते हैं भैया। मीन्स, अच्छा, नॉट और नेवर दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, दूसरे के बदले आते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मीन्स एट नो टाइम, यानी किसी क्षण में नहीं। इट रिफर्स टू टाइम रेदर देन अ स्पेसिफिक एक्शन। थोड़ा समझिएगा मेरी बात को, जो नेवर होता है, देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हमको जानना है तो ये तो हम जान गए कि नॉट क्या है, सेंटेंस को या किसी वर्ब को या किसी क्लास को निगेटिव मीनिंग दे देता है, ठीक है। ये काम ये भी करता है, नेवर भी, लेकिन फर्क दोनों में देखिए क्या होता है। जो नेवर होता है, इसका जोर जो है वो टाइम पे होता है, समय पे होता है, इसका ये समय पे जोर देता है, ये एक्शन पे जोर देता नहीं है। जबकि नॉट क्या है, नॉट जोर देता है एक्शन पे, ठीक है। आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम, यहां पे नॉट किसको बता रहा है, कम के बारे में, एक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। देखिए जैसे लिखा, आई हैव नेवर विजिटेड जापान, मैंने जापान कभी नहीं देखा है, कि किस पे है जोर, ये टाइम पे जोर है, कि आज तक मैंने कभी भी जापान को देखा नहीं है। ये नेवर क्या कर रहा है, टाइम पे जोर दे रहा है, जबकि नॉट एक्शन पे जोर देता है। शी डिड नॉट कम, वो नहीं आई, यहाँ पे जोर किस पे है, आने पे, ठीक। यहां जोर किस पे है, समय पे, कि मैंने कभी भी नहीं देखा, ठीक। ही नेवर कॉल्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से कभी बात नहीं करता है, यानी कि कभी भी, टाइम पे जोर दे रहा है ये। वी नेवर फॉरगेट अवर ट्रू फ्रेंड्स, हम कभी नहीं भूलते अपने अच्छे मित्रों को, ये टाइम की बात कर रहा है, इस समय कुछ भी हो अपने अच्छे मित्रों को भूलते नहीं है। डिफरेंस इन मीनिंग, आई डिड नॉट कॉल हिम, देखिए यहां पे थोड़ा समझिएगा, जब आप लिख रहे हैं आई डिड नॉट कॉल हिम, तो यहां नॉट का जोर किस पे है, कॉल पे है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। आई कॉल्ड समवन एल्स, इसका समझिएगा, इसका मतलब क्या है, आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसको नहीं बुलाया था, इसका मतलब है आई कॉल्ड समवन एल्स, मैंने किसी और को बुलाया था। या इसी को मैं लिख सकता हूं, आई चूज नॉट टू कॉल हिम दिस टाइम, यानी मैंने सोचा था या मैंने तय किया था कि इस बार उसको कॉल मैं नहीं करूंगा। अब नेवर का मीनिंग देखिए क्या होता है, आई नेवर कॉल्ड हिम, मैं उसको कभी भी नहीं बुलाता हूं। यहां पे जोर किस पे है, एक्शन पे, और यहां पे जोर किस पे है, टाइम पे। आई नेवर कॉल हिम, आई हैव नेवर कॉल्ड हिम, इसका मतलब क्या है, एट ऑल, इन माई लाइफ और इन द पास्ट। कहने का मतलब क्या है, मैंने उसको कभी भी नहीं बुलाया है ना, अपने जीवन में, चाहे आज और चाहे जो है मेरे जीवन में कभी भी, चाहे अभी हो चाहे कभी भूतकाल में। यानी कि कुल मिला के नेवर और नॉट एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ये होता है, ध्यान रखिएगा, नॉट का जोर एक्शन पे होता है, नेवर का जोर टाइम पे होता है। डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट, देखिए नो और नॉट के बीच का डिफरेंस की बात हो रही है, तो इतना है अभी, ये टॉपिक भी है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए हाँ, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन नो और नॉट। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, नॉट एडवर्ब होता है, नो एडवर्ब भी होता है, डिटर्मिनर भी होता है, ध्यान रखिएगा।
नो जो होता है, नो एडवर्ब भी होता है और डिटर्मिनर भी होता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा आई हैव नो बुक्स या आई हैव नो बुक। अब बुक हमारा नाउन है और नो यहाँ पे क्या है, हमारा डिटर्मिनर है। ठीक, जबकि नॉट क्या होता है, नॉट सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है। तो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, यानी कि जो नो होता है वो डिटर्मिनर भी होता है और एडवर्ब भी होता है, नॉट सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब भी होता है। ठीक, तो मुझे लगता है आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, अगली क्लास में फिर से आपसे बातचीत होगी और आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कि थोड़ी देर और बता ही दें इस टॉपिक को, देखें कितना है। नो का यूज है, एक्सरसाइज है, अच्छा ठीक है, छोटा ही तो है। आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा ही देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं, क्या ही रह जाए। देखिए, नॉट, नॉट का यूज अभी हमने पढ़ा, यूज्ड टू मेक अ वर्ब अ स्टेटमेंट नेगेटिव, appears with helping verb, helping verbs are before adjectives adverbs। कुल मिला के ध्यान रखिएगा, पोजीशन क्या होती है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, इफ इफ प्रेजेंट, यानी कि समझिए मेरी बात को। अभी हम पढ़ के आए, नॉट का यूज कहां होता है, नॉट बताता है किसी वर्ब को निगेटिव करता है, किसी सेंटेंस को निगेटिव करता है, किसी स्टेटमेंट को निगेटिव करता है, किसी क्लास को निगेटिव करता है। इसकी पोजीशन कहां होती है, हेल्पिंग वर्ब से बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक, वही लिखा है इसमें। आई देखिए लिखा है दे आर नॉट हैप्पी। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा, जो इसको मुझको समझाना ही पड़ा अंत में आपको। देखिए थोड़ा समझा दूं मैं आपको। दे हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारी लिंकिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ठीक है, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, तो आप कहेंगे कि आर हमारी मेन वर्ब है, तो जब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले आता है नॉट। लेकिन ध्यान रखिएगा, आर क्या है, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, ध्यान रखिएगा, बी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, ये एडवर्ब को अपने बाद ही लेते हैं, अपने पहले नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं ही इज नॉट अ टीचर। अब देखिए इज हमारी मेन वर्ब है, तभी इसने एडवर्ब कहां लिया, बाद में। अब मैं लिख दूं शी इज नॉट प्लेइंग, तब भी देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब है, तब भी कहां लिया, बाद में लिया। यानी बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती हैं वो एडवर्ब को अपने बाद ही लेती हैं, चाहे बी फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। ये पीछे हम पढ़ के आए हैं, यही सेंटेंस ऊपर भी था वाज वाला। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये वाला देखिए, यही, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसने एडवर्ब कहां लिया, अपने बाद लिया। ठीक, देखिए दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। अब देखिए दे हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारी लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब है, हैप्पी हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, और बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब एडवर्ब कहां लेते हैं, अपने बाद देते हैं, ऐसे आया है। आई विल नॉट गो टुमारो। अब देखिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब, नॉट बीच में आ गया। ठीक, समझ पा रहे होंगे। दिस बुक इज नॉट इंटरेस्टिंग। अब देखिए बी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई अगर, तो इसने एडवर्ब कहां लिया, अपने बाद। ध्यान रखिएगा, तो दिस बुक हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं है। और जो इंटरेस्टिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काम कर रही है किसका, एडजेक्टिव काम कर रही है। तो देखिए बी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, एडवर्ब कहां लेती है, अपने बाद लेती है। देखिए इस वजह से आया है, ध्यान रखिएगा। ये मत समझ लीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंटरेस्टिंग, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसी बुक के बारे में बता रहा है। ठीक, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम कर रही है। आइए नो का यूज देख लेते हैं। यूज्ड बिफोर नाउन्स टू मीन नॉट एनी, यानी इसका यूज कहां होता है, नाउन से पहले। इसका मतलब क्या होता है, नॉट एनी, यानी कि नॉट एनी कोई भी नहीं, कोई भी नहीं के सेंस में क्या होता है, नो होता है। जैसे लिखा है आई हैव नो टाइम। अब टाइम हमारा नाउन है,
उसके पहले नो लगा दिया आपने, यानी आई, देखिए जब आप लिख रहे हैं ना आई हैव नो टाइम, तो इसका मतलब हो गया आई डू नॉट हैव एनी टाइम। ध्यान रखिएगा कि नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू क्या होता है, नो होता है। नॉट एनी, जब मैंने कहा आई हैव नो टाइम, इसका मतलब है आई डू नॉट हैव एनी टाइम। तो नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो, देखिए वही लिखा है इसमें, समझिएगा जल्दी से इसको। देखिए लिखा है आई हैव नो टाइम, इसका मतलब क्या है, आई डू नॉट हैव एनी टाइम। तो नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नो हो जाता है। शी हैज नो फ्रेंड्स इन दिस सिटी, इसका मतलब क्या है, सॉरी, ही हैज नो फ्रेंड्स इन दिस सिटी, इसका मतलब है ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड। तो देखिए नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू क्या, नो। ठीक है, अगला देख लेते भैया, देखिएगा वी फाउंड नो मिस्टेक इन द रिपोर्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, वी डू नॉट, वो वी डिड नॉट, वी फाउंड हमने नहीं पाई थी, वी फाउंड नो मिस्टेक हमने पाया था, कोई गलती नहीं पाई थी इन द रिपोर्ट, यानी हमने गलती, रिपोर्ट कोई गलती नहीं पाई थी। हो जाएगा वी डिड नॉट फाइंड एनी मिस्टेक, तो नॉट और प्लस एनी इज इक्वल टू क्या हो गया, नो हो गया। ध्यान रखिएगा नॉट प्लस एनी कोई भी नहीं, इस सेंस में क्या होता है, नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो होता है। ध्यान रखिए, एक्सरसाइज देख लीजिए कहां यूज करना है नॉट का, कहां नो का। आइए समझ लेते हैं। देखिए लिखा है आई हैव मनी है, मनी क्या है, नाउन, तो नाउन साथ क्या आएगा, नो। आई हैव नो मनी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई डू नॉट हैव एनी मनी। अब नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू क्या हो गया है, नो। दिस स्टोरी इज नॉट ट्रू, दिस स्टोरी इज नॉट ट्रू, जानते हैं क्यों, क्योंकि ट्रू क्या है, ट्रू तो हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए कौन आएगा, देखिए नो डिटर्मिनर होता है, तो डिटर्मिनर तो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा नहीं, कौन बताएगा, नॉट बताएगा। क्या हो जाएगा, दिस स्टोरी इज नॉट ट्रू। तो दिस स्टोरी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, और बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो एडवर्ब कहां ले रही है, अपने बाद ले रही है, और ट्रू हमारा एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सी हैज, अब देखिए कार क्या है, नाउन, तो क्या हो जाएगा, सी हैज नो कार, तो हो जाएगा सी डज नॉट हैव एनी कार, सी डज नॉट हैव एनी कार, तो वही हो गया सी हैज नो कार। इट वाज, अच्छा माई फॉल्ट, अब देखिए इट वाज नॉट माई फॉल्ट होगा, है ना, इट वाज नॉट माई फॉल्ट, क्या हो जाएगा, इट वाज नॉट माई फॉल्ट। इट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, ये नॉट है ना, ये बता रहा है इस वाज के बारे में, तो वर्ब के बारे में जब बताएगा तो एडवर्ब आएगा, जब नाउन को एम्फसाइज करना होगा तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में मतलब क्या आ जाएगा, एडवर्ब आएगा, यहाँ नो थोड़ा नहीं आ सकता है, इट वाज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी, ये जो नॉट है इस वर्ब को बता रहा है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो नो है ये मनी को बता रहा है, कोई धन नहीं है, ठीक है, और ये जो नॉट है ये किसको बता रहा है, इज वर्ब को बता रहा है, तो वर्ब को कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, ठीक है। आई हैज नो कार, अब ये जो नो किसके बारे में बता रहा है, कार के बारे में, मेरे पास कार, कोई कार नहीं है, तो इसका जोर किस पे है, कार पे, नाउन, नाउन के बारे में कौन बताएगा, डिटर्मिनर बताएगा, ठीक। और यहाँ पे ये किसके बारे में बता रहा है, वाज वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। वी मेट स्ट्रेंजर ऑन द वे, हाँ वी मेट हम मिले थे, नो स्ट्रेंजर किसी अजनबी से नहीं मिले थे, ऑन द वे रास्ते में, ठीक है। अब यहाँ नॉट कैसे हो जाएगा, ये किसका जोर है, किस पे, नाउन पे जोर है, तो वी मेट नो स्ट्रेंजर हम किसी अजनबी से मिले थे, नहीं मिले थे। वी डिड नॉट, ये इसका मतलब ये हो जाएगा वी डिड नॉट मीट एनी स्ट्रेंजर ऑन द वे, ये है इसका मतलब। तो नॉट और एनी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो वे मीट हम मिले थे, नो स्ट्रेंजर किसी अजनबी से नहीं, ऑन द वे रास्ते में, तो रास्ते में हम किसी भी अजनबी से नहीं मिले थे। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे स्ट्रेंजर हमारा नाउन है, नाउन के लिए क्या आएगा, डिटर्मिनर आएगा। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार।